नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे जीएसटी की और जीएसटी को ही इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। हम लोग आज समझेंगे और जानेंगे इस क्लास में, जीएसटी की क्लास में, कि भारत में जीएसटी की दरें कौन कौन सी होती हैं और यहाँ पे हम लोग समझेंगे तमाम तरह की दरों के बारे में, यानी रेट्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। भारत में, हमारे देश में कितने प्रकार से जो भी जीएसटी की दरें हैं लगाई जाती हैं, उनको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में और जानेंगे। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें ज़रूर बताइए, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से और लाइक कर दीजिए। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि भारत में जीएसटी की दरें कौन कौन सी होती हैं और उसमें कौन कौन से गुड्स आते हैं, और आगे भी हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे और जानेंगे। रेट्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया, भारत में जीएसटी की दरें। जीएसटी के अंतर्गत विभिन्न दरों की सूची कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो भी जीएसटी है उसकी जो भी दरें हैं, यहाँ पर आपको टैक्स रेट जो भी दिखाई दे रहा है, यह सारी की सारी दरें जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद के द्वारा तय की जाती हैं। यहाँ पर आपको यही बातें समझनी हैं। आगे हम लोग चलते हैं तो पहला है इन सारी की सारी दरों में कि आवश्यक वस्तुएं, जो भी बहुत ही ज़रूरी वस्तुएं हैं, बहुत ही आवश्यक वस्तुएं हैं, वे वस्तुएं पहले आती हैं और उनमें कहा गया है कि वे वस्तुएं 0% रेट पर हैं। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो भी बहुत ही ज़रूरी वस्तुएं हैं उन पर जो भी टैक्स रेट है वह 0% का है। कितने का है? 0% का है। तो जीएसटी में जो भी बहुत ही ज़रूरी वस्तुएं हैं उस पर टैक्स रेट 0 रखा गया है, जो भी जीएसटी काउंसिल है उसके द्वारा, यानी जीएसटी परिषद के द्वारा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कुछ वस्तुओं का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, जैसे ब्रेड, एग्स, मिल्क, प्रिंटेड बुक्स, कर्ड यानी दही। तो ये तमाम तरह की कुछ वस्तुएं हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रखा हुआ है कि इन सारी की सारी वस्तुओं पर जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं और उसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उन सारी की सारी वस्तुओं पर 0% रेट से टैक्स लगाया गया है जीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत। यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि जीएसटी एक्ट 2070 कहा जाता है इसे, क्योंकि यह हमारे पास जो भी टैक्स है, टैक्स सिस्टम है जीएसटी का, यह 1 जुलाई को ही आया था 2017 में, इसलिए इसे जीएसटी एक्ट 2017 कहा जाता है। हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी 0% टैक्स रेट के अंतर्गत आती हैं। उन सारी की सारी बातों को, उन सारे के सारे गुड्स को, और भी सर्विसेज हैं, सर्विसेज को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो उन सारे के सारे सर्विसेज को आप लोग मेरी वेबसाइट पर जा कर के वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी बातें और भी एक्स्ट्रा आती हैं। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ जा कर के देख सकेंगे, समझ सकेंगे। आगे हम लोग चलते हैं तो दूसरा है कच्चे हीरे संबंधित माल, यानी जो भी कच्चा हीरा है उससे संबंधित जो भी गुड्स है उस पर 0.25% के रेट से टैक्स लगाया गया है जीएसटी के अंडर में। इस बात को आप लोग समझेंगे कि जो भी कच्चा हीरा होता है, इस कच्चे हीरे से संबंधित जो भी माल है, गुड्स है, उस पर जीएसटी में जीएसटी परिषद के द्वारा और जीएसटी एक्ट 2017 के द्वारा यहाँ पर 0.25% का टैक्स रेट लगाया गया है। इसको हम लोग ये समझेंगे और याद करके रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, भारत में जीएसटी की दरें। अगला है तीसरा, बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, हीरे व इनसे बने आभूषण। यानी बहुत सारी महिलाओं को आप लोगों ने देखा होगा, दुकानों पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि आभूषण बने रहते हैं, किसके? जो भी बहुमूल्य धातुएं हैं उन सारी की सारी धातुओं के, जैसे सोना, चांदी, हीरा। तो इनसे बनी जो भी
धातुएं जो हैं यहाँ पर, जो इनसे बने आभूषण होते हैं, वे आभूषण पर, उन आभूषण पर जो भी टैक्स रेट है वह 3% का टैक्स रेट है। जीएसटी में यहाँ पर 3% का टैक्स रेट लगाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले जो 1 फरवरी को बजट आया हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि जो भी आभूषण हैं उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी गुड्स हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो उस पर हमारे सरकार के द्वारा कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि जो भी यहाँ पर जो भी बहुमूल्य धातुएं हैं, जो भी आभूषण वगैरह हैं, उस पर अब कस्टम ड्यूटी भी बढ़ जाएगा। जानकारी के लिए आप लोग इसको समझ के चलेंगे। और यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि जो भी बहुमूल्य धातुएं हैं, सोना, चांदी, हीरा और इनसे बनी जो भी और भी चीज़ें हैं, आभूषण हैं, उन पर जो भी जीएसटी रेट है वह केवल और केवल 3% का होता है। चौथा हमारे पास है सामान्य प्रयोग के माल एवं सेवाएं। जो भी हम लोग अपने जीवन में बहुत ही सामान्यतः प्रयोग करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं लेकिन प्रयोग करते हैं, वे सारे के सारे गुड्स हमारे जीएसटी के अंडर में 5% टैक्स रेट में रखा गया है। यानी जीएसटी काउंसिल और जीएसटी एक्ट कहता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में नॉर्मली यूज में आती हैं। हमेशा वह व्यक्ति उन सारी चीज़ों को अधिकतर यूज नहीं करता। जैसे फुटवेयर, यानी हम लोग जो भी चप्पल वगैरह पहनते हैं, जूता पहनते हैं, तो जो भी 500 से नीचे का है उस पर 5% जीएसटी लगा होता है। आगे हम लोग देखेंगे कॉफ़ी, ठीक है ना। नॉर्मली जो भी कम इनकम वाले लोग हैं वो चाय को ही प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे कॉफ़ी, चाय पर 5% का, वेजिटेबल्स पर, बायोगैस पर 5% का जीएसटी रेट है। आप लोग इसको समझेंगे क्योंकि ये क्या है कि हमारे जीवन में सामान्य प्रयोग वाली वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं। सेवाओं को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या है, हमारे जीवन में सामान्य प्रयोग वाली वस्तुएं हैं। इन पर 5% का जीएसटी लगाया गया है, जो भी जीएसटी एक्ट 2017 के द्वारा है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसको आप लोग आगे देखेंगे। पांचवा है कंपोजिशन स्कीम के अधीन सेवाओं की पूर्ति। जो भी कंपोजिशन स्कीम है उसके अधीन जो भी सेवाएं दी जाती हैं, ली जाती हैं, वस्तुएं बेची जाती हैं, तो उन पर क्या है, जो भी जीएसटी की रेट है 6%। यहाँ पर समझ के चलेंगे हम लोग और यहाँ पर इस बात को जानेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो मूल आवश्यकता वाली सेवाएं हैं या फिर उत्पाद हैं जो मूलतः हम लोग यूज़ करते हैं, तो उन पर जो भी जीएसटी रेट है वह 12% का, कितने का है, 12% का होता है। जैसे बटर हो गया, चीज़ हो गया, घी हो गया, टूथ पाउडर हो गया, सेलफोन्स हो गए, मोबाइल फ़ोन जिसको कहते हैं हम लोग, किचन वेयर। तो ये इन सारी की सारी चीज़ों पर, इन सारी की सारी वस्तुओं पर यहाँ पर क्या है कि जो भी जीएसटी रेट है वह 12% का होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं तो सातवां, मानक माल और सेवाओं पर जो भी एक स्टैंडर्ड गुड्स और सर्विसेज हैं, जो एक स्टैंडर्ड बनाती हैं हम सभी का, तो उन पर क्या है, जो भी जीएसटी रेट है वह 18% का होता है। जैसे ट्रेडमार्क, गुडविल, बिस्किट्स, प्रिंटर्स, सीसीटीवी, स्पीकर्स, इन सारी की सारी वस्तुओं पर जो भी जीएसटी रेट है वह क्या है, 18% है। यानी इन सारी की सारी वस्तुओं पर जो भी जीएसटी है वह 18% लगता है। अभी ये सारी की सारी बातें लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आप लोग देखेंगे, आठवां और अंतिम है विलासिता या हानिकारक माल। जैसे पान मसाला, गुटखा वगैरह पर जो भी चीज़ें हैं जीएसटी क्या है, 28% का है भाई साहब, सबसे ज़्यादा रेट है। सिगरेट पर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर हीटर, तो इस पर क्या है, और भी बहुत सारी जो भी कारें हैं, लग्जरियस गुड्स और भी जो चीज़ें हैं उन पर क्या है, 28% का जीएसटी लग जाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि जो भी जीएसटी का रेट है वह जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की आवश्यकता को देखते हुए रखा गया है कि जो भी वस्तुएं किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा यूज़ की जाती हैं उस पर क्या है, टैक्स रेट कम है। और जो भी वस्तुएं जैसे जैसे स्टैंडर्ड बनाती चलती हैं उन सारी की सारी वस्तुओं पर क्या है,
टैक्स रेट बहुत ही ज़्यादा लगाया गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो भी हीरे और सोने की बात की गई है, आभूषणों की बात की गई है, इन पर 0.25 और यहाँ पर 3% का जो टैक्स है यह कम नहीं होता है, यह ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आभूषण आते हैं वे स्वयं ही वैसे ही तो महंगे आते हैं। तो उन पर अगर 28% का GST लगा दिया जाएगा तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का रूल लागू हो जाता है कि यहाँ पर जब यहाँ पर क्या होगा, प्राइस हाई हो जाता है तो लोग डिमांड कम कर देते हैं, गुड्स नहीं बिकेंगे। यहाँ पे आप लोग समझेंगे आगे। मैं आपको कुछ बातें अलग से बता देता हूँ कि जो भी GST एक्ट है, GST एक्ट में जो भी टैक्स रेट है, मैक्सिमम टैक्स रेट 40% रखा गया है, यानी 40% का टैक्स रेट है हमारे GST में, जिसमें 20% का CGST और 20% का SGST होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो भी बातें आपको, जो भी टैक्स रेट दिखाई दे रहे हैं, जैसे 3 है तो यहाँ पे 1.5% CGST और 1.5% SGST होगा, और यहाँ पर अगर 5% है तो 2.5% CGST और 2.5% SGST होगा। 6 पर भी वही हालत होगी, 12 पर भी 6% CGST और 6% SGST होगा, 18 पर हमारे पास वही हालत होगी, 9% CGST और 9% SGST होगा, 28 पर भी हमारे वही हालत होगी, 14 और 14 का रेशियो लग जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से जो भी टैक्स रेट हैं, इन सारे के सारे टैक्स रेट को, जो भी पैसे आते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि हमारे पास जो भी हमारे देश में GST का सिस्टम है, यह ड्यूअल GST सिस्टम है। यहाँ पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सेस का। केरल में 2018 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में जो भी प्राकृतिक रूप से आपदाओं के द्वारा जो भी नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए GST के अंतर्गत GST परिषद के द्वारा कहा गया था कि सेस लगाया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेस होता है वह 2 वर्षों के लिए लगाया जाता है, और सेस का अधिकतम रेट 1% यानी 1% का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वर्ष 2018 में केरल में आई बाढ़ के लिए अधिकतम 2 वर्षों के लिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर के केरल राज्य के अंदर माल और सेवाओं की पूर्ति पर 0.5% CGST, 0.5% SGST, कुल 1% GST लगाया गया था। इस बात को केवल आप लोग एग्जाम्पल के पर्पस से समझेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग इन सब चीज़ों को भी मेंशन कर सकते हैं, आंसर बढ़िया बनता है। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने इस वीडियो में जाना, देखा और समझा कि GST के रेट्स कौन कौन से होते हैं। हम और भी GST की बहुत सारी बातों को समझेंगे और जानेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से और लाइक कर दीजिए। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो GST से जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें ज़रूर बताइए, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।